नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के एप्लीकेशन के आधार पर किसी भी वक्र के लेंथ को ज्ञात करने की विधि को समझा था। उसी क्रम में आज हम लोग यदि कोई वक्र जिसका समीकरण y=f(x) के द्वारा दिया गया है और कोटियाँ दी गई हैं जो कि x बराबर a और x बराबर b पर ली जाती हैं। Ordinates are at point x equal to a and x equal to b and x एक्सिस से इसको घिरा हुआ ले लेने पर यह आपका वक्र है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू f(x). यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। इस पर ये कोटियाँ बनी हुई हैं। ये आपका x एक्सिस है, तो हमें इस पूरे भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? यह जो बाउंडेड एरिया हो रहा है इसे हम कैसे इंटीग्रेशन के माध्यम से ज्ञात करेंगे आज हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला काम, जैसा कि पिछले लेंथ निकालते समय भी आपने ध्यान दिया था, हम एलिमेंट्री पॉइंट लेंगे। मान लिया इस वक्र पे कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y। इसके जस्ट समीप कोई बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। इस बिंदु का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, और P बिंदु का x और y हैं। यदि हम इस क्षेत्रफल को निकाल लें P, Q, R, S और P, अगर हम मान लें लेट एरिया ऑफ P, Q, R, S, P इज डेल्टा A। मान लिया कि इस एलिमेंट्री भाग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर वह है डेल्टा A। तो आइए हम लोग देखें यह जो फिगर बना है ये क्या है। ये समलंब चतुर्भुज है बच्चों, क्योंकि PQ और QR ये दो समानांतर भुजाएं हैं। यह एक PQ भुजा है और यह एक SR भुजा है, इसलिए इसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, वह होता है इनके बीच की दूरी, वह हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यह मूल बिंदु O है, O से S तक की दूरी है x, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट तो आप x रखे हैं, और O से R तक की दूरी है x प्लस डेल्टा x। अतः इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी x प्लस डेल्टा x में से x को घटा दें, यानी इस दूरी को इस पूरे दूरी में से घटाने पर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा x। यह दूरी हो गई डेल्टा x। यह लंबाई कितनी होगी? तो PS जो है इसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखें y, तो यही तो दूरी होगी। तो PS इज इक्वल टू हो गया y और यह हो गया y प्लस डेल्टा y। QR जो है आपका है डेल्टा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योगफल इनटू दोनों के बीच की दूरी। तो यह हो जाएगा 1/2 दोनों भुजाओं का योगफल, जो समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल जो साइड्स हैं उन दोनों को हम जोड़ेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? डेल्टा x। क्लियर? सो डेल्टा A बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2y होगा, डिवाइड करेंगे तो y आएगा, प्लस
1/2 डेल्टा वाई। अब व्हेन Q टेंडिंग टू P, जब कभी भी ये Q P की ओर अग्रसर होगा तो निश्चित रूप से डेल्टा x छोटा होता जाएगा, डेल्टा y भी कम होता जाएगा और इस प्रकार दोनों टेंड करेंगे जीरो को। तो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा a डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो y प्लस 1/2 डेल्टा y। तो आइए देखते हैं यह बच्चों क्या होता है, dA/dx ये हो जाएगा, क्योंकि a में परिवर्तन का x में परिवर्तन के सापेक्ष हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, और तब जबकि x टेंडिंग टू जीरो हो इसे हम dA/dx कहेंगे। और यहाँ पे जब डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होगा तो निश्चित रूप से डेल्टा y टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और यह वैल्यू हो जाएगी y। दिस इम्प्लाइज दैट dA इज इक्वल टू क्या हो गया, y dx। तो अब आपको चाहिए क्या, क्षेत्रफल A। इस पूरे क्षेत्रफल को आप माने हैं A, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है, A से लेकर के B तक, इसी के बीच में आपको क्षेत्रफल निकालना है और ये होगा A to B y dx, या जिसे आप f(x) dx भी कह सकते हैं। तो यह जो सूत्र मिला है, फार्मूला जो आपको प्राप्त हुआ, वह x बराबर A बिंदु पर ली गई कोटि, x बराबर B बिंदु पर ली गई कोटि, वक्र y इक्वल टू f(x) और x अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है। एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू f(x) एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b विथ x एक्सिस, जो x अक्ष के सापेक्ष जुड़ रहा है, इस पूरे क्षेत्रफल को आप निकाल लिए। अब अगर हम चेंज कर दें कि वक्र x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाए और भुजाएं अब मिलें y इक्वल टू सी से लेकर के y इक्वल टू डी तक, और y अक्ष के परितः घिरा हुआ भाग हो, तब उसके लिए क्या होगा आइए देख लेते हैं। जैसे अब ये जो वक्र है, अब ये y एक्सिस हो जाएगा और यह है x एक्सिस, और इसका समीकरण है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो निश्चित रूप से यह y इक्वल टू सी है, यहाँ y इक्वल टू डी है। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा इसी क्रम में, तो a इज इक्वल टू सी टू डी। पहले x था a से b तक, यहाँ y के लिए लिखेंगे तो c से लेकर के d तक, और y dx था तो ये हो जाएगा x dy। क्लियर बच्चों, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। और एक और फार्मूला है कि जब वक्र r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में दिया जाए, यानी कि पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में जब आएगा, तब हम उसके लिए फार्मूला क्या उपयोग करेंगे देखते हैं। r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा होगा, और थीटा मान लीजिए थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक वेरीज करे, तो इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 थीटा 1 से थीटा 2 r स्क्वायर डी थीटा, ये फार्मूला होता है बच्चों, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो अब जो है तीनों के आधार पर हम लोग 1 बाई 1 करके एक एक क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे तीनों सूत्रों को। अब सबसे पहले तो आप देखें, जैसे आपको मिला एरिया A इज इक्वल टू A टू B y dx। किसी भी वक्र का क्षेत्रफल जब आप समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे
तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो एक वक्र होना चाहिए, यानी y इक्वल टू एफ एक्स कोई ना कोई एक समीकरण आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें सीधे दिए होंगे, कुछ प्रश्नों में जैसे इबारती प्रश्न होते हैं तो वहाँ पे आप जो है सीधे कुछ न कुछ पढ़ करके प्रश्नों के अनुसार जो भी बनेगा y और x में एक समीकरण बनाएंगे। फिर चेक करना है कि x a और b यानी x कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, उसकी लिमिट चाहिए, और तब जा कर के इस सूत्र की सहायता से आप इंटीग्रेट करके हल कर लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे एक प्रश्न है कि किसी r त्रिज्या वाले या a त्रिज्या वाले, कुछ भी कर सकता है कि a त्रिज्या वाले किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझिए, समाकलन विधि से किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, a है। तो निश्चित रूप से यह a त्रिज्या का एक वृत्त है। यहाँ पे मूल बिंदु 0 0 होता है, यहाँ पर a कामा 0 होगा, इसी तरह 0 कामा a 0 माइनस a, इस प्रकार से माइनस a 0, ये आप सारे लेते जाएंगे। इस प्रश्न में हमें समीकरण नहीं दिया गया है, तो सबसे पहला वह वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 पर हो और त्रिज्या a है का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस a and origin at center at origin and center at origin is, ये जो होगा वह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है बच्चों, और आप आगे चल करके सर्किल में पढ़ेंगे भी, इसे डिराइव भी करेंगे। क्लियर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो होगी प्लस ए होगी और माइनस ए भी होगी। ठीक है, यानी प्लस ए y की वैल्यू और माइनस ए इस लाइन पे आपको मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 0a और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस ए। ठीक इसी प्रकार से जब y 0 करेंगे तो x इक्वल टू a और माइनस ए। क्लियर। तो जिन वक्रों में सिमिट्री हो, यानी सिमिट्री कैसे चेक करेंगे, सममित कैसे कहलाएगा, कोई यक्स में 2 घात हो, 4 घात हो, 6 घात हो, अर्थात समघात के जब भी कोई एक चर राशि होगी, चाहे यक्स हो चाहे वाई हो, तो निश्चित रूप से अगर यक्स में 2 घात का है तो वाई के सापेक्ष सिमिट्रिकल होगा। यानी अगर यक्स में है तो y के सापेक्ष, तो y अक्ष के सापेक्ष क्या है, जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा। इसमें y में भी है तो x अक्ष के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल ये होंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम सिर्फ ये एरिया निकाल लें जो कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो रही है, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर a तक में, चूँकि चारों सिमेट्रिकल होंगे, बराबर होंगे, तो 1 2 3 4 एक एरिया निकाल करके अगर हम 4 से गुणा कर दें तो हमें पूरे चारों भागों का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्किल इज a is equal to 4 into 0 to a y dx, और y की वैल्यूज क्या होगी यहाँ से, y a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 4, इसको सीधे आप इंटीग्रेट करने का सूत्र जानते हैं, वह होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
यक्स बाई ए और लिमिट है 0 से ए। 4 इंटू ए रखेंगे तो ये 0 होगा और 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, यानी ये पहला जो प्लस के पहले भाग है वह दोनों लिमिट पे 0 होगा। तो अब इस पे चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, जिसका मान क्या होगा साइन इनवर्स 1 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। और जब 0 पुट करेंगे माइनस तो ए स्क्वायर बाई 2 रहेगा और साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये है इज इक्वल टू जो होगा 4a स्क्वायर, यानी गुणा करेंगे तो पाई ए स्क्वायर। आप पढ़े होंगे बच्चों कि पाई आर स्क्वायर आपको याद होगा, वह तब होता है जब आर हम लेते हैं रेडियस किसी भी वृत्त का, यहाँ पर ए है इसका क्षेत्रफल आ गया पाई ए स्क्वायर। क्लियर? तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे कहेगा कि परवल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के और लेटस रेक्टम, यानी नाभिलंब जीवा के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यह क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आप लेते हैं तो यह पॉइंट 0 0 होता है, यह x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, यह जो नाभि होती है इसे हम a0 लिखते हैं, और यह जो जीवाएँ इनके शीर्ष होते हैं a, 2a और a, -2a इसके निर्देशांक होते हैं। यहाँ पे देखिए y में 2 घात है लेकिन x में 1 घात का है, अतः सिर्फ और सिर्फ ये x अक्ष के परितः क्या होगा सिमेट्रिकल होगा। तो अगर हम एक एरिया निकाल लें यहाँ से ले करके ये तक, उसमें 2 से गुणा कर दें तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो एरिया जो कि मान लीजिए ओ ए डैश, तो आप लेंगे एरिया ओ एस ए डैश से लेकर के ओ एज ए इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए वाई स्क्वायर वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका करनी में करेंगे तो ये होगा 2√a √x dx 4√a x के पावर 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 3/2, क्योंकि 1/2 + 1 होगा, डिवाइडेड बाई 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 to a। तो ये तो 8/3√a इंटू इसके पावर क्या होगा a के पावर 3/2, तो 8/3a स्क्वायर। क्लियर? ये यूनिट स्क्वायर इसका मात्रक लिखेंगे क्योंकि ये एरिया है। अब जो है 2 वक्रों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, जैसे मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार से वक्र है, यह है y इज इक्वल टू f1x, एक वक्र ऐसा है कुछ जिसको है y इज इक्वल टू f2x, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, हमें यह क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ए बी, मान लीजिए इस पॉइंट पे C है, P Q और यहाँ पे D है। तो लेट एरिया
ADBQPA is A1 and area ACBQPA is A2। अब इसको समझिए, ADB यानी ऐसे आएंगे, आप यहाँ आएंगे, फिर ये आएंगे, यहाँ आएंगे, तो यह क्षेत्रफल अगर आप निकाल लें और उसमें से AC यानी ये ऐसे आकर के निकालेंगे, तो दोनों क्षेत्रफलों का जो अंतर आएगा, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्रफल होगा जो D तक पहुंच रहा है और C तक जो होगा वो छोटा क्षेत्रफल होगा, कम होगा, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल जो है हम बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो A इज इक्वल टू A1, अब यहाँ देखिए इसको माने हैं आप A1, तो A1 माइनस A2। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे, जैसे यहाँ फिगर से स्पष्ट हो गया बच्चों कि यह जो है बड़ा है और यह छोटा है, तो A1 में से आपने A2 घटा दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप फिगर नहीं बनाएंगे और तब हल करेंगे, तो आपको करना क्या है, दोनों वक्रों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए, एक को A1 मानिए, एक को A2, और जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाइए, क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम A1 माइनस A2 न लिख करके क्या लिखेंगे, A1 डिफरेंस A2, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो अब देखिए A इज इक्वल टू A1 क्या होगा, अब ये जो बिंदु हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर वो मालूम हो जाएं, मान लीजिए x बराबर अल्फ़ा पर मिला और यहाँ x बराबर बीटा पर, तो आप देखेंगे A1 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा टू बीटा, ये जो आपने लिया है F2x के लिए लिया है, तो F2x dx माइनस अल्फ़ा टू बीटा F1x dx। तो आप A1 निकालिए, यानी अल्फ़ा टू बीटा F2x, और A2 आप निकालेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा टू बीटा F1x dx। तो आप दोनों वक्रों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों का अंतर करिए, तो वह आपका, लेकिन आपको समझना होगा, जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि क्षेत्रफल जो है दोनों दो साइड में हों, यानी जो सिमेट्रिकल लाइन है x एक्सिस हो y एक्सिस हो, इसके दोनों तरफ क्षेत्रफल होगा, तो ये क्षेत्रफल आपस में जुड़ेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान देना होगा, वो प्रश्नों के अनुसार आप समझ पाएंगे। तो इस पे एक प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इन दो परवलों के बीच के घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम फिगर बनाते हैं, और इसी प्रकार से यह जो इधर की तरफ खुल रहा है इसे हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और जो इस तरफ ऊपर की ओर खुल रहा है इसको हम कहते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो सबसे पहले काम जो हम करेंगे वह है लिमिट ज्ञात करना, कि यानी वह जो एरिया गिर रहा है, मिल रहा आपको, वह कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हो रहा है। जैसे ये आपको एरिया ज्ञात करना है, लेकिन हमें ही नहीं पता कि x इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ये जा रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे और एक उभयनिष्ठ क्षेत्रफल उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करेंगे जो दोनों स्थानों पे हों। तो देखिए पहले समीकरण में अगर x बराबर 0 पुट कर दें तो y बराबर 0 आएगा, और दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट कर रहा है, x बराबर 0 और y बराबर 0
दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि ये दोनों पे कॉमन है। तो यहाँ पर इस वक्र के लिए भी है और इस पर भी है। इसी प्रकार से अगर x इक्वल टू 4a रख दें तो y इक्वल टू 4a आ जाएगा। आपको देख लीजिए, 4a रखेंगे तो y इक्वल टू 4a और y इक्वल टू 4a तो x इक्वल टू 4a। तो दोनों बिंदु आपको मिल गए 4a 4a। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा? 0 से लेकर के 4a। तो लेट एरिया ऑफ कर्व y square is equal to 4ax is a1, then a1 is equal to 0 to 4a और y की वैल्यू यहाँ क्या होगी? ये हो जाएगा 2 रूट a इंटू रूट एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट 2 रूट a और इसकी वैल्यूज क्या होगी? एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब बाई 2, तो एक्स के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और इसकी लिमिट है 0 to 4a। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 रूट a इंटू एक्स यानी 4a के पावर 3/2। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ये तो 4/3 रूट a रहने ही दीजिए। इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 के पावर 3 बच जाएगा और जिसकी वैल्यूज हो जाएगी 8 इंटू a के पावर 3/2। तो a स्क्वायर इक्वल टू a और 1/2 पावर रहेगा, तो ये हो जाएगा 32/3 a स्क्वायर। ये आपको मिला a1 की वैल्यूज। सिमिलरली a2 अगर आप मान लें कि परवलय जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के द्वारा मिला है, तो a2 इज इक्वल टू 0 to 4a और y dx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4a dx। दिस इम्प्लाइज दैट 1/4a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 4a। सॉल्व कर लीजिए तो 1/4a इंटू 1/3 इंटू 4 के पावर 3 इंटू a टू द पावर 3। तो यहाँ से एक कैंसिल होगा और इससे एक कैंसिल होगा, तो 2 पावर 16/3 a स्क्वायर। तो निश्चित रूप से यह जो है a1 a2 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज a इज इक्वल टू 32/3a स्क्वायर माइनस 16/3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3a स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जब कभी भी एरिया निकालना हो तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो वक्र क्या है, यानी वक्र का समीकरण y इक्वल टू x के रूप में क्या है, और दूसरा लिमिट x कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है। तो जो सिंपली प्रश्न होंगे जिसमें वक्र दिया होगा, लिमिट दिया होगा, आप आसानी से हल कर लेंगे। एक प्रश्न और है जो कि r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
इसका जो बच्चों फिगर बनता है कुछ इस प्रकार से, पान के पत्ते की तरह बनता है। क्योंकि पोलर फॉर्म में एक आर आप लेते हैं और एक थीटा लेते हैं, तो आर जो वैल्यूज होती है ऐसे आप ज्ञात करते हैं और थीटा जो होती है इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 1 आएगा तो आर इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ ये 2a होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 तो आर इज इक्वल टू 2a। थीटा इज इक्वल टू आप पाई ले लीजिए, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, जब पाई रखेंगे तो -1 आएगा तो आर इज इक्वल टू 0 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई यहाँ मिलेगा आपको। और जब थीटा इज इक्वल टू -पाई लेंगे तब भी आर इज इक्वल टू 0 होगा, तो इधर से जब आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपको -पाई मिलेगा। यानी यह आपको क्षेत्रफल पूरा निकालना है। तो आप देखें ये भी सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट, -पाई से लेकर के पाई तक आप जाइए, या 0 से पाई का जो क्षेत्रफल आता है उसका ट्वाइस कर लीजिए। क्लियर। तो एरिया ए इज इक्वल टू, आपको पहले ही पता है कि जब r cos थीटा या r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इस तरह से कुछ आएंगे तो 1/2 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है 0 to, अगर आप पाई लेते हैं तो आपको 2 से गुणा करना होगा, नहीं तो -पाई से पाई। आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर और 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डी थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 to पाई, ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, 1 + cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 + 2 cos थीटा डी थीटा। क्लियर। तो ए स्क्वायर 1 को इंटीग्रेट करेंगे थीटा आएगा, लिमिट इसकी 0 to पाई होगी, और ये 1/2 भी मिलेगा, तो आप सीधे 3/2 कर सकते हैं, और cos 2 थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा की वैल्यू इंटीग्रेट करने पर sin 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 to पाई प्लस 2 cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा बाई 1 और लिमिट 0 to पाई। तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। तो ए स्क्वायर 3/2 इंटू पाई, ये आ गया इसकी वैल्यूज। यहाँ पे देखिए जब पाई रखेंगे तो sin 2 पाई का मान 0 होता है, तो ये 0 होगा, 0 रखेंगे तब भी 0 होगा, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो फाइनल जो है 3/2 पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस दिए हुए कर्व का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस प्रकार से सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल आप किसी एक वक्र का पहले निकाल लीजिए जिसको A1 मानिए, और दूसरे वक्र को निकालेंगे जिसे A2 मानेंगे, और इस प्रकार से दोनों के बीच का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। वह डिफरेंस करके निकलेगा। अगर दोनों अलग अलग साइड में पड़ रहे हैं तो वह दोनों ऐड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।